ओम साई राम। मैं नीलम, आप सभी साईं भक्तों को मेरा सत सत प्रणाम है। मैं सच्चरित्र का पारायण लेकर आई हूँ, तो चलिए आप लोग इसे सुनिए। ओम साई राम। सन 1910 की बात है। एक दिन मैं प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ में मस्जिद गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा कि चक्की पीसने का क्या लाभ है। उनके पास तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसी में ना था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र पूरे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो परिवार है, ना घर द्वार हैं, और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं, तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं। हो सकता है कि बाबा ये आटा वे हम सबको वितरण करने के लिए ही कर रहे हों। इन्हीं विचारों पर मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस लिया। जब उन्होंने चक्की से हटाकर आटे के 4 समान भागों में विभक्त किया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुई, अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे कि स्त्रियों, तुम पागल तो नहीं? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव के भेड़ में बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या लाभ है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विषुचिका नामक एक महामारी फैली हुई है और उसके निवारणार्थ ही बाबा ने यह उपचार किया है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा है ना, वो गेहूं नहीं वरन विषुचिका नामक महामारी है जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विषुचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुचिका रोग का भौतिक या तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य से प्रतीत होती। अपने हृदय की संतुष्टि के लिए इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली।
यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। शिरडी वासियों ने आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वो तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया है। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों के में ऊपर वाले पाट भक्ति और नीचे वाले कर्म था। चक्की की मुठियाँ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वो ज्ञान बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीर दास की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है ना, उसे को अपना दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।